हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 8 डे 3 में आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स के अंदर कुछ और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स एज वेल एज एक्सरसाइज 1.1 को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो बाकी बची प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ रोल ऑफ 1 एंड 0 को कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स में ये एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आपके सामने 3 नंबर्स होंगे ए बी सी। हम उसे एज्यूम करेंगे अगर कोई भी नंबर ए बी से और प्लस सी से मल्टीप्लाई करना हो, किसी नंबर ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना हो तो इस बी प्लस सी को ए में साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें और बीच में प्लस का सिंबल है वो यूं कहीं लगा दें। सिमिलरली ए को मल्टीप्लाई करना हो बी माइनस सी से तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें और ए को सी से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका क्वेश्चन करते हैं हम। देखें, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 7/4 मल्टीप्लाइड -8/3 प्लस -13/12। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 7/4 को -8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7/4 को हम -13/12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो सिंबल है प्लस वो यहाँ पर लगा देंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं, कुछ यहाँ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें। 4 -8 को -2 टाइम कैंसिल करता है और फाइनली आता है माइनस का 14/3। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14/3 प्लस यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो 7 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे -91 और 12 4 ज़ा 48। अब इसे ओपन करेंगे तो माइनस का 14/3 प्लस माइनस वी गेट -91/48। अब हम लेंगे एलसीएम तो 3 and 48 का एलसीएम 48 ही आएगा बिकॉज 3 इज द फैक्टर ऑफ 48। तो इस तरह से कोई भी दो नंबर हो और बड़ा वाला नंबर छोटे नंबर का फैक्टर हो तो एलसीएम डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये एक ट्रिक है। नाउ 3 is stable, 48 comes 16 times, 16 3 48 तो 16 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 का 48 1 टाइम डिवाइड होता है तो 91 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा माइनस का 224 और 91 माइनस का आपको मिलेगा 48 डिनोमिनेटर में। फाइनल आंसर -224 एंड -91 दोनों नेगेटिव है तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, सिंबल नेगेटिव रहेगा। तो इसका आंसर आएगा -315/48। दोनों नंबर 3 से कट होते हैं तो आप कट कर लीजिए। दिस इज 16 टाइम्स एंड दिस इज 105 टाइम्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। सिमिलर वे में आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप खुद प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने 5 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी है। तो दिस इज 6th प्रॉपर्टी एंड दिस इज लास्ट 7th प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर से अगर किसी नंबर में हम ऐसा नंबर ऐड करें ताकि आंसर आपको 0 मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सपोज 7 हमें कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि आंसर 0 मिले तो ये हमेशा उसके ऑपोजिट सिंबल वाला होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे -8 है, इसमें आपको ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर 0 मिले तो नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। एक और प्रॉपर्टी है, इसमें A/B है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे B/A से। किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर आपको 1 मिल जाए तो दैट नंबर विल बी ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस नंबर। ऐसे नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। फॉर एग्जांपल 7/8 इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको आंसर 1 मिले तो आपको 8/7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, you will always get 1. So multiplicative inverse is the property in which we do reciprocal of one number to get product 1. So students, these are the properties of rational numbers. हमने टोटल 7 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं जो आपकी बुक में है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग
जो न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो इसे हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5 gives a -4.5। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द रोल ऑफ 1। रेशनल नंबर्स की 7 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, द रोल ऑफ 1, विच सेज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमें मिलता है। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो इसका आंसर होगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। सेकंड क्वेश्चन, -13/17 into 2 into -2/7 is equal to -2/7 into -13/17। आप देख सकते हैं दोनों नंबर सेम है बट आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a into b और b into a, जो दोनों इक्वल आए थे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन इज -19/29 into 29/-19 is equals to 1। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a/b मल्टीप्लाइड बाई b/a, we get 1। किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर आपको 1 मिले तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। यहाँ पर भी तीनों नंबर सेम है, यहाँ पर भी यही नंबर है। ये a, b और c 3 नंबर्स वाली प्रॉपर्टी है जिसमें ब्रैकेट बना होता है। तो ये है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसमें a into b into c इक्वल होता है a into b into c के, where b and c are in brackets, here a and b are in brackets। मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, हमने पढ़ रखा है। प्लस में और मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है बट माइनस और डिवाइड में अप्लाई नहीं होती है। एंड थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है। 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी से जिस टाइप के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नेचुरल को नेचुरल से, होल को होल से, इंटीजर को इंटीजर से या रेशनल को रेशनल से, तो क्या आपको उसी टाइप का नंबर मिलता है? आंसर है यस। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइज फॉर मल्टीप्लाइंग। So students, in this way this chapter is completed.